ओम शांति। जय हिंद। मुझे अत्यंत खुशी है और मैं बहुत एक हम्बल महसूस कर रहा हूँ आज इतने डिवाइन सोल के बीच में आकर। और मैं बहुत बाबा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे को आज इतनी प्योर पवित्र सोच के बीच में होने का सौभाग्य दिया। मुझे ज्ञान में आने का सौभाग्य मिला 1996 में। और जब मैं ज्ञान में आया था उस टाइम में काफ़ी एक सांसारिक जॉब में होने के बावजूद मैं कैप्टन था और काफ़ी सांसारिक परिस्थितियों में फंसा हुआ था। और जब मेरे को ज्ञान मिला तो इस एक वीक का कोर्स करने के बाद ही ये मानो मैं उड़ने लगा सही में। और मेरे को शिव बाबा, परम धाम, सोल, इसकी अनुभूति बहुत स्पष्ट तौर से, बहुत साफ तौर से हुई। फिर 99 में जैसा आपको पता है एक कारगिल वॉर के बारे में, तो मेरे को वहाँ भी सर्विस करने का सौभाग्य मिला। और इस दौरान एक जो तुर्तुक सेक्टर है उसमें जितने भी हमारी पोस्ट थी वो 20 के आसपास दुश्मन के पास थी। और एक पोस्ट थी जो दुश्मन के पास नहीं थी लेकिन बहुत मुश्किल पोस्ट थी। और ये था हमारा आर्मी का एक एम कि इस पोस्ट को कैसे भी लिया जाए। तो उसके ऊपर 2 बार अटैम्प्ट किए गए थे लेने के लिए, लेकिन उसमें कैजुअलिटी हुई और उस पोस्ट को हम नहीं ले पा रहे थे। फिर फाइनली ये तय हुआ कि एक बार फिर हम पूरा जोर लगा के इस पोस्ट को लेने की कोशिश करेंगे। और बाबा ने मेरे को ये जो तीसरी बार अटैम्प्ट होना था इसका मेरे को पार्टी का लीडर बनाकर वहाँ पर नियुक्त किया। और जब हम पोस्ट के लिए गए हैं 10,000 फीट से तकरीबन ये मानिए आप 20,000 फीट की ऊंचाई पर पूरा ग्लेशियर था। और जब वहाँ पर पहुँचे तो हमको भी लगा ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता है। और मेरी टीम जो बहुत अच्छे कमांडोज थे, अच्छे माउंटेनियर्स थे, सबको एहसास हुआ ये तो काम बहुत ही मुश्किल है। इसी दौरान फिर काफ़ी फायरिंग वहाँ पर स्टार्ट हो गई और खाने पीने की भी कोई खास व्यवस्था नहीं थी, हम सब थके हुए थे। तो पूरी टीम का मनोबल एक प्रकार से टूटने लगा, क्या टूट ही गया था तकरीबन। तो मैं पूरे इस दौरान बाबा के योग में था और मेरे को लगातार मैं एक सोल कॉन्शियस स्टेज पे और बाबा की सुप्रीम सोल के साथ मेरा लगातार योग मेरा चल रहा था। और मेरी हिम्मत को देख के, मेरी शांति को देख के थोड़ा टीम के ऊपर थोड़ा प्रभाव आ ही रहा था। जब टीम एक ऐसी स्टेज पर पहुंची उन्होंने बोला नहीं यहाँ से तो वापस ही जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर तो मृत्यु निश्चित है और सफलता की कोई चांस नहीं है। तो फिर मैंने बाबा की याद में तो मन बहुत शांत था, तो मैंने कहा नहीं यहाँ से वापस तो नहीं जाएंगे। अगर यहीं शरीर छोड़ने का अगर हमारा डिस्टाइन है, बाबा ने लिखा है, तो यहीं शरीर हम छोड़ेंगे, वापस यहाँ से नहीं जाएंगे। जब ये निश्चय लिया तो टीम के पास फिर कोई चॉइस बची नहीं। और उनको ये भी पता था कि ये तो अभी यहाँ अगर हम 24 घंटे और अगर रुकेंगे तो कोई बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। फिर उन्होंने जब ये स्थिति में आ गए तो रात को जो जहाँ पर हमने कब्जा करना था चोटी के ऊपर, रात को उन्होंने उसके ऊपर अटैम्प्ट किया कि ये एक रास्ता है बचने का कि हम इसमें अटैम्प्ट करके बच जाएं, नहीं तो यहाँ तो अगर रहेंगे तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। और ये टीम जब बिल्कुल विषम परिस्थिति थी, मनोबल टूट चुका था, लेकिन जब फंस गए तो उन्होंने ये रात को उस चोटी पर चढ़ना स्टार्ट किया, रो फिक्सिंग किया। दुश्मन की काफ़ी फायरिंग आई रास्ते में, लेकिन उस फायरिंग के बीच वो हिम्मत दिखाते हुए उस चोटी के ऊपर पहुँचे, वहाँ पर कब्जा किया और भारतीय सेना की उस सेक्टर में पहली चोटी को स्थापित किया। मेरे को ज्ञान में, लड़ाई के मैदान में, इनकाउंटर्स में बहुत सारे अनुभव हैं। आज जो है टाइम और परमिट नहीं करता उसके लिए, तो मैं एक और छोटा आपके साथ अनुभव शेयर करना चाहूँगा। हमारी कश्मीर में एक यूनिट थी और उस यूनिट का काम था जो टेररिस्ट हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना। एक पलटन, एक बटालियन पलटन जो होती है उसमें 1000 के आसपास नुमाइंदे होते हैं। और ये लोकल जो है सोल्जर्स कश्मीर के उनको मिलाकर बनाई गई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो लोकल सोल्जर हमारे साथ कम और टेररिस्ट की तरफ ज़्यादा हो गए थे और ये यूनिट काफ़ी एक अच्छी हालत में नहीं थी। जब ये यूनिट अच्छी हालत में नहीं थी तो फिर क्योंकि मैं ज्ञान में चलते हुए उस टाइम पर मेरे को काफ़ी तकरीबन 20 साल हो चुके थे, तो फिर मेरे को आर्मी की तरफ से एक नियुक्त किया गया कि आप जो है जाइए इस यूनिट को कमान संभालिए, और नहीं तो ये यूनिट तो बहुत एक आज ख़राब हालत में हो गई है। और कश्मीर में जहाँ पर इतना आतंकवाद है वहाँ पर इस यूनिट का अच्छी हालत में होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर जब मेरे को बता दिया गया था कि बहुत चैलेंजिंग काम है ये और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आप आर्मी आपके ऊपर ट्रस्ट करती है, इसलिए आपको ये एक जिम्मेवारी दी जा रही है।
तो मैंने ये चीज़ अशोक गाबा सर जो हमारे SSW के चेयरपर्सन हैं उनके साथ शेयर किया, कल सती के साथ शेयर किया। और जिस दिन मैं फर्स्ट डे वहाँ पर गया, ये अशोक गाबा सर वहाँ पर आए मधुबन से स्पेशली, एक यहाँ से BKS की टीम लेकर आए, कल सती वहाँ पर आए, हमने मेडिटेशन वहाँ पर किया, बाबा के 2 रूम बनाए। और उसके बाद लगातार यहाँ से मधुबन से टीम मेरे पास वहाँ पर 2 साल के टेन्योर में आती रही। और हर एक जो 1000 के आसपास सोल्जर्स थे, सबको बाबा का ज्ञान और उन सब की आत्माओं के अंदर पॉजिटिव वाइब्स लगातार डाले गए, उनको एक अच्छी डायरेक्शन दी गई, एक अच्छा एक प्रोफेशनल कैसे काम करना चाहिए। और तकरीबन 6 महीने के बाद ये यूनिट कहीं फायरिंग में फर्स्ट आ जाती है, कहीं इंट अच्छी इनकी निकलने लगी, इनकी इंटेलिजेंस के ऊपर ऑपरेशन अच्छे होने चल पड़े, ये कहीं स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन उसमें जीतने लग गए, और ये यूनिट का नाम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना स्टार्ट हो गया। और 1 साल के बाद तो तकरीबन सबको दूर से नजर आ रहा था कि ये यूनिट तो देखो भी कितना अच्छा काम कर रही है। वो यूनिट इसी प्रकार काम करती रही और 2 साल के बाद उस यूनिट को इंडियन आर्मी की बेस्ट यूनिट का अवार्ड मिला। और वो अवार्ड आर्मी चीफ ने खुद जो है मेरे को, जो यूनिट के सूबेदार मेजर होते हैं, उनको बुलाकर दिल्ली में अवार्ड दिया। तो अब ये देखिए राजयोगा का एक आर्मी के अंदर भी कितना बड़ा योगदान है कि एक यूनिट जो वहाँ पर थी, मेरा टास्क सिर्फ ये था इसको नॉर्मल लेके आना, इस यूनिट को नॉर्मल फंक्शनल। वो तो शायद आर्मी में भी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये यूनिट नॉर्मल होने के साथ साथ भारतीय सेना की सबसे बेस्ट उच्च कोटि यूनिट बन सकती है। तो ये सब जब मैं उस टाइम भी मेरे को एहसास था, आज भी मुड़ के देखता हूँ कि वो सुप्रीम सोल बाबा की पावर काम कर रही थी, हम सिर्फ माध्यम थे। क्योंकि एक इंसान के अंदर इतनी पावर नहीं होती है कि आप इतना मिरेकल, ये एक प्रकार से एक मिरेकल ही था, इतना मिरेकल कर सके। इसके बाद साउथ कश्मीर में मैं एक राष्ट्रीय राइफल सेक्टर कमांडर था, वहाँ पर काफ़ी ऑपरेशंस हुए। और उसमें मेरे टेन्योर के दौरान जैसे जो टेररिस्ट के टॉप कमांडर्स होते हैं उनको एक उनका दर्जा होता है A++, वो मिनिस्टर्स लेवल पे होते हैं। जैसे कोई रिक्रूटमेंट का इंचार्ज है, कोई फाइनेंस का इंचार्ज है, तो उनके 22 के आसपास थे वो टॉप A++ टेररिस्ट। तो ये मेरे टेन्योर के दौरान बाबा ने जो शक्ति देकर, टचिंग देकर, उनमें से 15 से 16 जो टॉप लीडर थे उनका जो है उनको ऊपर भिजवाया, उनका खात्मा करवाया। और पूरा कश्मीर में उसके बाद काफ़ी शांति जो है आया है। ये 2017, 18, 19 की बात है। और अभी जैसे आप देख रहे हैं आजकल, तो वहाँ पर काफ़ी हालात अच्छे हो चुके हैं। और एक आम मान्यता है कि आप ज्ञान में चलेंगे तो आप बड़े दयालु हो जाएंगे, आप बड़े निर्मल हो जाएंगे, आप तो शायद लड़ाई कर नहीं पाएंगे। मैं बाय नेचर में वाकई में काफ़ी दयालु हूँ, और ज्ञान में आने से तो और हमारी दया भावना हर एक आत्मा के प्रति एक नेचुरल प्रेम वो बढ़ गया है। लेकिन जब आप एक ड्यूटी पर होते हैं तो इतनी क्लैरिटी होती है, इतना कन्विक्शन होता है कि मैं उसको शब्दों में बयान, मैं खुद हैरान था कि मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो बहुत दयालु था। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको सिर्फ अपना वो जॉब दिखता है कि ये एक टास्क मिला है, ये जो हमारा सोसाइटी में पीस लाने के लिए इनका शायद न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और उस क्लैरिटी के साथ बाबा ने इतने अच्छे रिजल्ट दिए कि उस सेक्टर में जो अवार्ड मिले आज तक पिछले 10 साल में इंडियन आर्मी के अंदर, वो हाईएस्ट अवार्ड थे वो, जिसमें 3 युद्ध सेवा मेडल, 10 शौर्य चक्र और 46 सेना मेडल गैलेंट्री के अवार्ड्स मिले। तो ये बाबा का हर कदम पर, हर स्टेप पर बहुत लिफ्ट मिलती है। और एक बाबा का स्लोगन मैं बार बार पढ़ता हूँ, उसका जिक्र भी करता हूँ कि आप हमेशा मेरी याद में रहेंगे। मेरे बाबा से अगर आप कनेक्शन रखेंगे तो उन बच्चों का सोचने का काम भी बाबा करते हैं, ना सिर्फ सोचने का, उनका सांसारिक काम भी बाबा करते हैं। और ये मैंने हर पल नॉर्मल रूटीन में तो महसूस किया ही है, जैसे आपके साथ शेयर किया, लड़ाई के मैदान में, इनकाउंटर्स के बीच में, इसको मैंने साफ तौर पर स्पष्ट महसूस किया है। और उस टाइम पर आप अगर बाबा के साथ वो योग लगा है, तो जैसे अभी हम जिस एक पीसफुल स्टेट में हैं, अब लड़ाई के मैदान में इसी स्टेट में आप होते हो, इतना सभी अंतर उसमें आता नहीं है, क्योंकि बाबा वही है। और योग लगाते हैं तो उसके अनंत शायद शब्दों में बयान में कभी कर ही नहीं पाऊंगा, इतना बाबा से हेल्प मिलती है, टचिंग मिलती है। वर्तमान समय में एक एनसीसी में ग्रुप कमांडर हूँ अपने होम स्टेट में और रोहतक में। और मेरी इच्छा है कि मैं बाबा का ज्ञान जो स्टूडेंट्स हैं उसमें बहुत फैलाऊँ, ताकि आज का युवा भी एक अच्छी शक्ति पाए और बाबा के बच्चे बन के लाभ उठाएं।